सिंतास मुआहिदा कोई भी यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। इसहाक डार के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, टैरिफ समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत। कुवैती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मसला फ़लस्तीन के फौरी, पायदार और मुनसिफाना हल पर जोर दिया। हुकूमती नोटिस और इजलास के बावजूद चीनी का बहरान जूं का तूं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी चीनी के सप्लाई मुअत्तल। आज भी शुगर डीलर्स को चीनी 165 रुपये पर ना मिली। डीलर्स का कहना है शुगर मिल्स सरकारी कीमत पर चीनी नहीं दे रहे। बहरान शुगर मिल्स का है जो डीलर्स पर डाला जा रहा है। यही सूरत हाल रही तो दुकानों से भी चीनी गायब हो जाएगी। हुकूमत का तमाम शुगर मिल्स का स्टॉक की कड़ी निगरानी का फैसला। राना तनवीर ने कहा, चीनी की कीमत और फराहमी पर समझौता नहीं होगा। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। बानी पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनके ऊपर झूठे और मनगढ़ंत केसेस बनाए गए। इनकी हुकूमत जब भी आती है ये केसेस बनाते हैं। हम केसेस से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हम इन केसेस से कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर ने अदालत में सरेंडर कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। किर्गिस्तान काबीना के वफ्द की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताउन में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वफ्द बैनुल हुकूमती कमीशन के 5वें इजलास से मुतल्लिक तबादला ख्याल। दौरे के मकसद मुतादिद शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाना। वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। तजारत, तवानाई, ताउन, रावत और अवामी तबादलों के फ़रोग की जानिब अहम कदम करार। वज़ीर आज़म ने IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मजबूत अज़म का अयादा किया। आदिल बेसालोफ ने कहा, IGC के नताइज मजीद ताउन का बायस बनेंगे। पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स को फरोग देने का मिशन। हुकूमत का 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स 2 सालों की एकसाथ पर देने का फैसला। शहबाज शरीफ यौम आज़ादी पर नई EV पॉलिसी स्कीम का ऐलान करेंगे। EV पॉलिसी की कामयाबी के लिए 5 साल में 100 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 2,50,000 रुपये तक मुकर्रर होने का तखमीना। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे पर 50,000 की सब्सिडी देगी। 17 कंपनीज को इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने के लिए लाइसेंस दे दिया गया। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हदफ मुकर्रर किया गया। पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। तजारती मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक की मईशत को फ़ायदा होगा। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। मजबूत तजारती और माशी रवाबत बाहमी ताल्लुकात का अहम सुतून है। IT, मादनियात और ज़राअत में शराकतदारी के मौक़े हैं। अमरीका रवानगी से कबल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेटर्स ने लॉर्ड हिल में तैयारियों का आगाज कर दिया। ब्राउड काउंटी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। कोचेज की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग बेहतर बनाने पर काम किया। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में खूब हाथ पांव खोले। वार्म अप और एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज के तीनों मैचेस लॉर्ड हिल में खेले जाएंगे। इब्तदाई मार्का 1 अगस्त को शेड्यूल है।